सर्वेभ्यः जय श्री कृष्ण। सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में मैं जगदीश दवे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो? मजे में, आनंद में होगे ना, है ना? अभी तो एग्जाम चल रही है, क्या दिक्कत है ना? पेपर कैसे जा रहे हैं सभी का? अच्छी तरह से, ठीक है। तो आज के दिन हम देखते हैं संस्कृत कक्षा 6 यानी कि स्टैंडर्ड 6। अब हम उसमें कई स्टूडेंट के प्रश्न थे कि सर संस्कृत में कैसे पेपर होगा, हम किन किन चैप्टर की बात करेंगे, किन किन चैप्टर का। तो जब पहला हमारा जो वीडियो आया था उसमें मैंने संक्षिप्त में आपको बताया था कि हमारे सिलेबस में संस्कृत का जो सिलेबस है उसमें से 3 चैप्टर आएंगे। तो किसी को तो ये लगा कि भाई 3 चैप्टर यानी कि चित्रपदानी, आकाशपतति और तीसरा लेखनम। तो लेखनम तो सर ने चलाया नहीं है, तो उसमें से हमको पूछेंगे। आप भी समझ सकते हैं कि जो चैप्टर हमारा क्लियर नहीं हुआ है वो तो हम पूछ ही नहीं सकते एग्जाम में। सही बात है ना? तो क्या है, तो आपकी जो क्वेरी सोल्व करने के लिए कई स्टूडेंट के जो प्रश्न है वो प्रश्न सोल्व करने के लिए आज मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ और उसमें पेपर संबंधित छोटी से छोटी सभी जानकारी और पेपर स्टाइल मैं आज आपको देने वाला हूँ। ये वीडियो ध्यान से देख लेना। जो हमारा पेपर अभी बाकी है 23 तारीख को, तो उसमें लिखने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए हमको समय भी मिलने वाला है संडे का, ठीक है? तो हम पूरी तरह से उसे प्रिपेयर करेंगे और अच्छी तरह से पेपर भी लिखेंगे, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। पेपर स्टाइल में हमारे चैप्टर 3 है, 1 2 3 समझना खास। तो जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है वंदना। उसका नाम क्या है? वंदना। और वंदना में से हम क्या, तो क्या वंदना में हमारे 3 श्लोक है। कितने श्लोक है? 3। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, बाद में वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, और तीसरा नमस्ते शारदे देवी। ये जो 3 श्लोक है उसमें से हम पूछने वाले हैं। उसमें स्वाध्याय तो है नहीं, तो उसमें से हम खाली जगह पूछ सकते हैं, एमसीक्यू पूछ सकते हैं, उसका भावार्थ पूछ सकते हैं, है ना? ट्रू फॉल्स पूछ सकते हैं, पेपर में आ सकता है। वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। पहले ये देख ले, बाद में चित्रपदानी। चित्रपदानी 1 2 3 4 4 हमारी जो चित्रपदानी है, जो पिक्चर देख के हमें उसका आंसर बताना होता है। हमने बोर्ड पे लिखा था 4 भागों में, चित्रपदानी 1 2 3 और 4। और आपको भी बोला था कि आपको भी CW बुक में वैसे ही लिखना है। संस्कृत और उसके सामने उसका हिंदी मीनिंग, संस्कृत और उसके सामने उसका हिंदी मीनिंग। तो उसमें से हम क्या पूछ सकते हैं? उसमें स्वाध्याय तो है नहीं, तो उसमें से भी हम MCQ बना के पूछ सकते हैं। 1 मार्क्स के प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई साटी है, सारी है, तो सारी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? वैसी तरह का प्रश्न भी आ सकता है। और जोड़ बनाइए, तो उसमें भी हम पूछ सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद आया आकाशपतति। तो आकाशपतति है दोस्तों, उसमें भी स्वाध्याय है ही नहीं, हम बोले ऐसा, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। और मैंने स्वाध्याय का एक वीडियो भी भेजा है आपको। जो इनसे पहले वाला वीडियो था वो स्वाध्याय का ही था ना, आपने देखा होगा, शायद देखा है ना सभी ने। उसमें क्या था? उसमें स्वाध्याय के 2 ही प्रश्न है। पहले प्रश्न में तो कहे अच्छी तरह से उच्चारण कीजिए और लेखन कीजिए, और दूसरा प्रश्न ये था कि जोड़ बनाइए। जोड़ बनाइए। एक तरह चित्र दिए हुए हैं और दूसरी तरह क्या थे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा आकाशपतति, उसमें क्या है, तो कि उसमें ये देखो, ए विभाग में चित्र है, बी विभाग में उसके नाम है। तो हमें वो जोड़ मिलानी है, कौन सी जोड़ कौन से मिलती है, ठीक है? तो इसी तरह से, तो उसमें भी हमने क्या किया है, कैसे तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि हमारा उसमें जो आकाशपतति, उसमें से इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि भाई आकाशपतति का मीनिंग क्या होता है,
तो हमको लिखना है कि आकाश गिर रहा है। समझ में आया? ऐसे एक एक वाक्य के जवाब, और उसमें भी जोड़े भी बन सकती है, ट्रू फॉल्स भी बन सकते हैं, वैसा हमने बनाया है। अगर आपने वीडियो सही तरह से देखा होगा तो वीडियो में से ही पेपर बना है। मैंने पहले भी कहा था कि आप जब वीडियो देखेंगे तो ही वर्कशीट का और पेपर में लिखने के लिए आप जवाब दे पाएंगे, वरना आपको कहीं से भी संस्कृत का कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपको वीडियो भी देखना है और पूरा समझना है, और उसमें ही वर्कशीट का भी आंसर उसमें ही मिलेगा और पेपर भी पूरा उसमें से ही निकलेगा। ठीक है, तो चलो अब हम शुरू करते हैं पेपर स्टाइल। हम क्या शुरू करते हैं? पेपर स्टाइल। चैप्टर का हमको क्लियर हो गया कि चैप्टर 1, 2 और 3 थे। अब हम पेपर स्टाइल शुरू करते हैं। देखते हैं जो हमारा पेपर स्टाइल है उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव है और 20 मार्क के सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में क्या है पहले मैं बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 to 6, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 उसमें क्या है? एमसीक्यू दिए हुए हैं, एमसीक्यू दिए हुए हैं 1 to 6 एमसीक्यू, कि उसका जवाब उसमें ही होगा। आपको देख के ढूंढ के लिखना है। ठीक है, उसके बाद 7 to 10, 7 to 10 जो 10 क्वेश्चन है वो क्या? खाली जगह है। वो क्या है? खाली जगह। उसमें क्या है? खाली जगह है। उसमें भी आपको आंसर दिया हुआ है, आपको सही आंसर उसमें से ढूंढ के लिखना है। ठीक है, उसके बाद आएंगे 11 से 13, यानी कि 11 to 13। उसमें क्या है? तो उसमें है ट्रू फॉल्स। हिंदी में लिखता हूं ट्रू फॉल्स, जिसको हम सच्चा या झूठा बोल सकते हैं, है ना। उसमें भी आपको टिक मार्क करना है कौन सा सच्चा है कौन सा झूठा है। ठीक है, उसके बाद आएंगे 14 to 16, 14 to 16। ठीक है, वो का तो वो है जोड़ मिलाइए। वो है जोड़ मिलाइए, मगर उसमें ध्यान रखना है, अगर हमें ऐसे दिया है ए विभाग और बी विभाग, तो यहाँ नाम है और यहाँ उसका चित्र है या कुछ भी है, तो हमको ऐसे जोड़ नहीं मिलानी है, ऐसे जोड़ मिलानी नहीं है। हमको क्या करना है? तो कि उसमें आंसर भी दिए हुए हैं, जोड़ के भी आंसर दिए हुए कि 1 के सामने 3, 2 के सामने 1 और 3 के सामने 2। उसमें हमने 4 आंसर दिए, उसमें से जो सच्चा आंसर है वो आपको टिक मार्क करना है। ठीक है, और उसके बाद आएंगे 17 to 20। ठीक है, तो उसमें क्या है? तो क्या उसमें है एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। उसमें भी क्या है? तो कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर वही लिखा हुआ है, आपको सच्चा आंसर ढूंढ के उसमें से जवाब देना है। तो समझ में आ गई? 20 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें सारे जवाब उसमें ही है। आपको क्या करना है? फक्त और फक्त केवल आपको उसमें से सही जवाब ढूंढ के उस पर टिक मार्क करना है और कुछ नहीं करना है, आपको कुछ लिखना नहीं है। इसी तरह से हमारा 1 to 20 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो रहेगा। अब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव का। जो हमारा 20 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव है बच्चे वो कैसा है, तो हम उसकी बात करते हैं। आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा, तो हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो देखते हैं सब्जेक्टिव में क्या है। तो 1 to 4 जो क्वेश्चन है उसमें क्या है? तो कि उसमें शब्द का अर्थ दीजिए। क्या है? शब्द का अर्थ, यानी कि मीनिंग।
आपको लिखना है। कहाँ लिखना है? तो पेपर में लिखना है, शब्द का मीनिंग लिखना है। यहाँ हमने शायद ऐसा कोई जो आपके श्लोक के शब्दार्थ है, चित्रपदानी के शब्दार्थ है, चैप्टर 2 जो आकाश पद्धति के शब्दार्थ है उसमें से कोई शब्दार्थ लिखा हुआ है, उसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, शब्द दिए हुए है, उसका आपको मीनिंग लिखना है, अर्थ लिखना है। और उसके बाद 5 to 7 उसमें क्या है? तो कि उसमें है संस्कृत में आंसर देना है। क्या करना है? क्वेश्चन का जवाब संस्कृत में देना है, संस्कृत जवाब। क्वेश्चन का जवाब उन्हें संस्कृत में देना है। उसमें किस तरह का होगा? तो कि एक ही मार्क्स, 2 मार्क्स के है जो संस्कृत के जो प्रश्न, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 ही लिए हैं। उसमें क्या होता है, देखो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो ये हमारी टेक्स्ट बुक है किस तरह के प्रश्न होंगे, क्योंकि स्वाध्याय तो दिया हुआ ही नहीं है कहीं पे, स्वाध्याय तो कहीं पे दिया हुआ ही नहीं है। तो अब हम आपको बताते हैं कि कैसा प्रश्न होता है। अबे ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, एग्जाम्पल के हिसाब से, तो मैंने शायद ऐसा प्रश्न पूछा आपको, कह शयनम करोति, कौन सो रहा है? तो आपको क्या जवाब देना है? तो ससकह शयनम करोति। आपको सिर्फ क्या करना है? कह की जगह ससक लिखना है, और वो केवल और केवल 2 ही प्रश्न है। अब मैं आगे आपको बोल रहा हूं कि कह धावती, कौन दौड़ रहा है? तो आपको लिखना है ससकह धावती, खरगोश दौड़ रहा है। समझ में आया? इसी तरह के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है और उसका हमको आंसर देना है। उसके बाद 8 to 9 यानी कि 8 to 9 2 क्वेश्चन, 8 और 9। उसमें क्या है? तो उसमें है हिंदी में जवाब लिखना, हिंदी में जवाब लिखना। 2 क्वेश्चन संस्कृत में जवाब है, 2 क्वेश्चन हिंदी में जवाब देना है। उसमें क्या कि भाई हमारा जो पहला श्लोक है, हमारा जो पहला वंदना का चैप्टर है, दूसरा है चित्रपदानी, तीसरा, उसमें से मैं कहीं से भी कोई आपको क्वेश्चन करूंगा और उसका जवाब आपको हिंदी में ही लिखना है। और उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। उसका क्या है? तो कि जो उसका जो है उसमें मैंने क्या पूछा है? तो कि उसमें मैंने पूछा है श्लोक पूर्ति। क्या पूछा है? श्लोक पूर्ति। श्लोक पूर्ति यानी कि जो हमारे 3 श्लोक है उसमें से कहीं आपको एक श्लोक दिया होगा और वो आपको पूर्ण करना है, अच्छी तरह से लिखना है। ठीक है, और मैं आपको इसका मार्क्स बताने जा रहा हूँ। 1 से 4 जो क्वेश्चन है उस सभी का 1-1 मार्क्स है, यानी कि कितना हुआ? 4 मार्क्स हो गए। उसके बाद जो 5 to 7 है उसमें क्या? संस्कृत में जवाब लिखिए। वो मैंने 2 मार्क्स में पूछे हैं। कितने हैं? तो कि 3, 5, 6 और 7, 3 है। तो 3 का 2 से आप मिलाए तो कितना होगा? 6 मार्क्स। उसके बाद तो क्या? हिंदी में जवाब दीजिए। वो कितने मार्क्स के है? तो कि वो है 3 मार्क्स के। वो क्वेश्चन कितने मार्क्स के है? 3 मार्क्स के। तो कितने क्वेश्चन है? 8 और 9, 2। तो उसका भी आप मिलाइए तो कितने हो गए? 6। ठीक है, और लास्ट वाला जो है श्लोक पूर्ति 10वां, उसका मार्क्स है 4, पूरे 4 मार्क्स। वो एक ही क्वेश्चन है तो उसका भी क्या रहेगा? 4 मार्क्स। अब ये देखते हैं 4 और 6 10, 16 और 4 20 हो गए। तो 20 मार्क्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो सब्जेक्टिव इस तरह है, और जो ऑब्जेक्टिव है वो सभी का 1-1 ही मार्क्स है, और उसका सभी का जवाब उसमें दिया हुआ है। तो आप सभी को उसी हिसाब से लिखना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पेपर स्टाइल अच्छी तरह से मालूम। और फिर से एक बार बोलता हूँ, चैप्टर 3 यानी कि वंदना, चित्रपदानी 1, 2, 3, 4 और चैप्टर नंबर 3 यानी कि आकाश पद्धति,
उसी में से हम पूछने वाले हैं। उस 3 चैप्टर में ये पूछा सब आने वाला है, तो आप सभी को इस 3 चैप्टर की तैयारी करनी है। चलो सर्वेभ्यः जय श्री कृष्ण, जयतु संस्कृतम।